सभी धम्म प्रेमियों और देशवासियों को तथागत गौतम बुद्ध के 2570वीं महापरिनिर्वाण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल मैत्री। आज ही के दिन इस धरती पर भारत की पवित्र धरा पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। नेपाल की तलहटी लुम्बिनी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव के अंदर एक सिद्धार्थ नाम के बालक का जन्म होता है। उसके पिता वहाँ के सबसे बड़े जमींदार थे, जिन्हें पाली भाषा में खत्ते कहा जाता था। आगे चलकर इसी शब्द को क्षत्रिय के नाम से जाना जाने लगा और इसी कारण से क्षत्रिय वंश के पुत्र के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। इस धरती पर पहली बार एक ऐसे महामानव का जन्म होता है जो असमानता के खिलाफ लड़ता है, जातिवाद के खिलाफ लड़ता है, जो अनइक्वलिटी समाज के अंदर पाई जाती हैं, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। एक ऐसा पुत्र, एक ऐसा नौजवान जिसके जीवन में परिवार में सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, राज परिवार से जुड़ा हुआ है, उसने सब कुछ को त्याग दिया और उन्होंने देखा कि मनुष्य दुखी क्यों है और इन दुखों का कारण क्या है, इसका रास्ता क्या है, क्या मार्ग है। उसे खोजने के लिए अपने परिवार, पत्नी, बच्चों सब कुछ को त्याग दिया और निरंजना नदी की ओर चल पड़े। 8 वर्ष की तपस्या के पश्चात अनेक उतार चढ़ाव के बाद उन्हें धम्म का ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध गया में, और उन्होंने देखा इस ज्ञान को मैंने प्राप्त तो कर लिया है, जिससे मैं अपने सभी दुखों से मुक्त भी हो गया हूँ। लेकिन यदि ज्ञान को मैं अपने साथ लेकर मर गया तो मेरा इतना 8 साल का जो प्रयास है उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान इस धरती से फिर समाप्त हो जाएगा। उन्होंने निर्णय लिया कि इस ज्ञान को समाज तक पहुंचाया जाए। तो उस समय शिक्षित लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग कम थे, तो कहा जाता है कि पढ़ाया भी उसी ही जा सकता है, ज्ञान भी उसी ही दिया जा सकता है जो ज्ञान लेने के योग्य हो या उसका ज्ञान का पिपासु हो। तो वापस वो सारनाथ लौटते हैं और अपने उन 5 मित्रों को वापस इकट्ठा करते हैं और उन्हें वो ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन दिवस कहा जाता है। तथागत गौतम के जीवन में ये तीनों घटनाएं एक दिन होने के कारण उनका जन्म और उनके ज्ञान की प्राप्ति का दिवस और उनका महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा में होने के कारण ही इसे त्रिगुण पावन पर्व कहा जाता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि गौतम बुद्ध का जन्म भारत की धरती पर हुआ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से प्रारंभ हुआ, और आज विश्व के 45 देश अपने आप को पूर्णतः बौद्ध राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस पवित्र धर्म को भूलते जा रहे हैं। यहाँ स्पष्ट करना ये जरूरी है कि बौद्ध धर्म कोई अपने आप में धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की कला है जो शील प्रज्ञा पर आधारित है, शील समाधि और प्रज्ञा पर आधारित है। इस मार्ग पर चलकर प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों से, अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो सकता है, और यदि इस पर लगातार प्रयास करें तो महापरिनिर्वाण को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसे धर्म के आधार पर उलझने की या किसी से तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ अच्छी हैं उसे हमें अपना लेना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिली हो। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के अंदर से ही प्रारंभ हुई हैं। बुद्ध का जन्म भारत की धरती पर हुआ है और इसी को अपनाकर सम्राट अशोक ने भारत को अखंड भारत के रूप में बनाया है, और आज पूरी दुनिया बुद्ध को मानती है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमें धम्म को क्यों अपनाना चाहिए, बुद्ध के मार्ग को क्यों अपनाना चाहिए। नंबर 1 जो इसकी विशेषता है वो है, बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग को पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि वीणा के तार को इतना भी न खींचें कि वो टूट जाए और उसमें स्वर ही ना आए, और इतना धीमा भी ना करें, वीणा के तार को इतना लूज भी न छोड़ें कि वो उसमें किसी प्रकार का स्वर ही न निकल पाए। तो मध्यम मार्ग जीवन के हर क्षेत्र में अनिवार्य है। अधिक भोजन भी आपको पीड़ा दे सकता है और कम भोजन भी आपकी मौत का कारण बन सकता है। तो हर क्षेत्र में ये मध्यम मार्ग
लागू होता है। बुद्ध ने अपने धम्म के अंदर शील, समाधि और प्रज्ञा पर आधारित धम्म का समर्थन किया है कि व्यक्ति को जीवन में अपने 5 शीलों का पालन करना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए, कभी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए और कभी भी चोरी से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार के 5 शील हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। प्रज्ञा ज्ञान को कहा जाता है। जब तक व्यक्ति का ज्ञान विकसित नहीं होता है तो वो एक पशु के समान है। इसलिए एक पशु में मनुष्य में सिर्फ बुद्धि के आधार पर ही भेद किया जा सकता है। तीसरी जो विशेषता है, धम्म में पहली बार तर्क को इन्होंने शामिल किया। इससे पहले जितने भी धर्म आप देखेंगे वहाँ ही कहा गया है कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि हैं और या वो ईश्वर का पैगंबर है और उसके द्वारा कही गई बात पर किसी को तर्क वितर्क करने या बहस करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बुद्ध ने हमेशा ही कहा कि धर्म वही हैं जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे, समय की परिस्थितियों पर खरा उतरे। और उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी किसी भी बात को इसलिए मत मानना कि ये बात मेरे द्वारा कही गई है या मेरे साहित्य में लिखी गई है। हर बात को पहले अपने जीवन में स्वयं अपनाना, उसका अनुभव करना। यदि उसका अनुभव आपको लाभदायक दिखे तो उसे अपने जीवन में अपनाना, अन्यथा उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना। जब भी कोई शंका हो तो स्वयं हमसे सीधे जो भी धर्म गुरु हैं वहाँ तर्क करना, प्रश्न करना। ये अधिकार एकमात्र बौद्ध धर्म में तथागत गौतम बुद्ध ने दिया। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगला है, भगवान ने, तथागत गौतम बुद्ध ने कभी भी अपने आप को भगवान या मुक्तिदाता नहीं बताया। जितने भी धर्म आप देखेंगे सभी कहते हैं कि आप मेरी बात को मानें और मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा या मैं आपको मुक्त कर दूंगा, मोक्ष को प्रदान कर दूंगा। लेकिन बुद्ध ने स्वयं कहा कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हूं जो आपको स्वर्ग ले जा सकूं, न मैं स्वर्ग का आपको लालच देता हूं। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपको मार्ग बता सकता हूं। और जब तक आप स्वयं उस मार्ग पर नहीं चलेंगे आपके किसी भी प्रकार के दुखों का अंत नहीं होगा, आप अपनी पीड़ाओं से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए किसी भी बात को आपको स्वयं करना होगा, किसी भी काम मार्ग पर आपको स्वयं चलना पड़ेगा। और जब आप पहला कदम उठाएंगे तभी आप अंत तक पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं ना कोई मुक्तिदाता हूं, न मैं कोई पैगंबर हूं, न मैं ऐसा कोई प्रतिनिधि हूं जो आपको स्वर्ग ले जा सकूं। सबसे पहले उन्होंने इस बात का खंडन किया। ये इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्यथा जितने भी धर्म प्रचारक हैं वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं और ये कहते हैं कि वो आपको सीधा स्वर्ग ले जा सकते हैं यदि आप उनकी बातों को मानेंगे। इसकी इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है अपदीपो भव के सिद्धांत को जीवन में आधार बनाया। बुद्ध ने कहा, कोई भी तुम्हें ताड़ने वाला इस धरती पर नहीं है। ऐसा कोई मंत्र या आडंबर नहीं है जिसे करने मात्र से आप अपने संकटों से मुक्त हो सके। आपको अपने अच्छे भविष्य के लिए स्वयं ही कदम उठाने होंगे। स्वयं ही शिष्टाचार, आचरण या शील, समाधि और प्रज्ञा पर काम करना होगा, उस पर चलना होगा, तभी जाकर आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। अगली विशेषता है कि धम्म में अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन बुद्ध ने स्वयं किया। उन्होंने कहा, ऐसी कोई परंपरा नहीं हो सकती जो सदियों तक स्थायी रहे, समय के अनुसार बदलती रहती हैं। और कोई भी परंपरा को तब तक न माने जब तक आप उस पर वैज्ञानिक आधार पर, तर्क के आधार पर उसको कस न लें। और यदि तर्क और के आधार पर वो सही साबित होती हैं तो ही उसे आप अपनाएं और धर्म का एक हिस्सा मानें, क्योंकि समय के अनुसार हर स्थिति बदलती रहती है। बुद्ध ने अपने धम्म को शाश्वत सत्य बताया है जिसे सनातन कहते हैं। और बुद्ध ने कहा, सनातन शब्द का सही अर्थ यह है, पाली भाषा में जो हम पढ़ेंगे तो सनातन का मतलब है ऐसे सिद्धांत, ऐसी बातें जो दुनिया के किसी भी कोने में कही जाए वो एक जैसा परिणाम देती हैं। जैसे पानी आग को बुझा सकता है, आप कहीं भी डालें। हवाएं ठंडक देती हैं, वातावरण को नमी प्रदान करती हैं। बादल बारिश करते हैं, लोगों को जल देते हैं। तो इस पर सूर्य अपने ताप से, प्रकाश से धरती को उपजाऊ बनाता है, लोगों को जीवन देता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया के किसी भी कोने पे यदि आप देखेंगे, करेंगे तो उसका एक ही जैसा परिणाम होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे सिद्धांतों को ही सनातन कहा गया है।
तो सनातन जो है शाश्वत सत्य जो होता है, जो हमेशा कभी भी नहीं बदलता है, उसी को सनातन कहा गया है। ये बौद्ध धर्म की एक अलग विशेषता है। बुद्ध ने समाज में समता, प्रेम और करुणा पर बल दिया। उन्होंने कहा ये धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य एक समान है, कि सबका जन्म परमात्मा या ईश्वर जो भी आप कहें उसकी कृपा से हुआ है या उसके के द्वारा हुआ, तो हमें उसके अंदर भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही धर्म के अंदर आने का और उसका पालन करने का अधिकार है। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसके साथ हम कोई भेदभाव यदि करते हैं तो हम उस परम पिता परमेश्वर जो भी आप मानते हैं उसका उल्लंघन करते हैं या उसके नियमों का विरोध करते हैं। तो जब भगवान ने हमारे अंदर बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, सबको एक जैसा शरीर, एक जैसे विचार दिए हैं, तो हमें उसके अंदर भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। बुद्ध ने अपने धम्म में प्रारंभ में तो महिलाओं को संघ में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन पहली जो उनकी माँ थी महाप्रजापति, तो महाप्रजापति पहली बौद्ध साधिका बनी और संघ में शामिल हुई। उन्होंने अपना संघ बनाया और बाद में चल करके बुद्ध ने बात को स्वीकार कर दिया अपने आनंद के कहने के कारण, उनके विचारों से प्रेरित होकर कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार है और वो भी संघ में शामिल हो सकती हैं। तो अपने धर्म के अंदर जितना पुरुषों का अधिकार है बौद्ध भिक्खु बनने का, तो महिलाओं को भी बौद्ध भिक्खुणी बनकर समाज के अंदर धर्म का प्रचार करने का उतना ही अधिकार, समानता का अधिकार दिया है, तो वो भी संघ की प्रमुख बन सकती हैं। बुद्ध ने अपने धर्म के अंदर आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे विषयों पर, विवादित विषयों पर का खंडन किया है। उन्होंने कहा जो चीज़ हमने देखी नहीं है, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, तो उस पर अनावश्यक चर्चा करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसकी बजाय यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अपना वर्तमान जो जीवन है इसको भी स्वर्ग बना सकते हैं। जो जिन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है, जहाँ कोई अभी तक जाकर वापस नहीं लौटा है, तो ऐसी निरर्थक चीज़ों पर चर्चा करने से बचने का प्रयास उन्होंने किया है और बचने का संदेश दिया है कि हमें इस प्रकार की फिजूल की बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में जनमानस की भाषा, पाली भाषा में अपना संदेश पहुंचाया। कई बार देखते हैं कोई व्यक्ति आता है, धम्माचार्य, कोई ऐसा व्यक्ति पुरोहित आता है और ऐसी वाणी में शब्दों को कहता है जिसका आम जन की मानस कोई समझ नहीं होती है। आप आए संस्कृत में प्रवचन दिए या कोई श्लोक बोले, लेकिन आम लोग यदि उसे समझ नहीं पाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अपने हर संदेश को बुद्ध ने पाली भाषा में, जो समय की लोकल भाषा थी, जनमानस की भाषा थी, उसी भाषा में देने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा ज्ञान तभी सार्थक है जब सामने वाले को ग्रहण करने वाले की भाषा में उसकी क्षमता के अनुरूप, उसके ज्ञान के अनुरूप आप उस ज्ञान को देंगे, तभी वो अपने जीवन में उसे अपना पाएगा। बुद्ध धम्म की विशेषता को समझकर सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद अपनाया और इस भारत को अखंड भारत बनाया और उसके बाद ही भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में शामिल किया गया। देश के अंदर तक्षशिला विश्वविद्यालय हैं या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हैं, जो भी विश्वविद्यालय आपने देखे ये सम्राट अशोक के काल में बने। आप पाएंगे कि अशोक काल के समय में भारत में पढ़ने के लिए, धर्म की शिक्षा लेने के लिए विश्व भर से लोग आया करते थे और उनके इतने बड़े विश्वविद्यालय थे जहाँ पर 25,000 बच्चों को एक साथ रखने और उनके गुरुकुल के रूप में चलाने की पूरी व्यवस्थाएं थी। और इसी दौर को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है और भारत को धम्म के मार्ग पे विश्व गुरु की पहचान मिली है। आज विश्व के 45 देशों ने बुद्ध धम्म को अपना लिया है, अपने आप को धम्म बौद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया है। ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि जो धर्म हमारे देश में पैदा हुआ, जिनका जन्म यहाँ हुआ, उसे आज दुनिया मान रही है और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनसे वंचित हैं, उसकी जानकारी तक हमारे पास नहीं है। तो हमारे छोटा सा प्रयास है कि धर्म क्या है इस पर समझने हमारी बने और धार्मिक टकराव से हम बचें, क्योंकि बुद्ध अपने आप में कोई धर्म नहीं है। ये बात बुद्ध ने स्वयं कही है और बाबा साहब ने भी कही है। इसलिए कि धम्म का आचरण किया जाना चाहिए। धम्म का मतलब ये होता है धारण करना, ऐसे विचार जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाएं और उसका अनुभव स्वयं करें, फिर दूसरों को उसका महत्व बताएं।
धम्म में बुद्ध ने वस्त्रों भोजन पर कभी भी कोई नियम नहीं थोपे और इसे प्रकृति और जलवायु पर छोड़ दिया। लोग कई बार तर्क करते हैं कि बुद्धिस्ट नॉनवेज खाते हैं या मांस खाते हैं तो और इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। उन्होंने कहा इससे धम्म का कोई लेना देना नहीं है। जो ठंडे प्रदेश में व्यक्ति रहते हैं वो मांसाहारी भी होता है और मोटे वस्त्र भी पहनता है क्योंकि वो उसकी आवश्यकता है। जो गर्म प्रदेशों में रहता है वो सात्विक भोजन लेता है और हल्के कपड़े पहनता है क्योंकि वो वहाँ की आवश्यकता है। तो भोजन को लेकर जो विवाद कई बार होते हैं वो प्रकृति के आधार पर तय किए गए। इसलिए ऐसे चीज़ों पर बुद्ध ने बचने का प्रयास किया है। कभी किसी पर कोई भी भोजन को लेकर या वस्त्रों को पहनने को लेकर कोई भी नियम थोपने का प्रयास नहीं किया है और न इसमें अपनी कोई व्याख्या दी है। लोग अपनी तरफ से ये बात जोड़ते हैं क्योंकि दुनिया में जितनी भी राष्ट्र हैं अधिकतर नॉनवेज खाते हैं क्योंकि वो वहाँ के ठंडे प्रदेश जैसे चाइना है, तिब्बत है, लेह लद्दाख है, तो ये ठंडे प्रदेश है। यदि वो इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं तो उनका सर्वाइकल करना, जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है। तो क्या भोजन करना है, क्या कौन सा पेय पदार्थ पीना है, वो प्रकृति पर उन्होंने छोड़ दिए हैं। वहाँ की जो जलवायु है उसके ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए इस तरह की बहस में हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। बौद्ध धर्म आगे जा कर के दो खंडों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान वो बौद्ध भिक्षु थे जो कि तथागत गौतम बुद्ध के मरने के बाद जो उनके ज्ञान उन्होंने दिया वही चाहते थे कि उस ज्ञान से सिर्फ उनका उद्धार हो। तो वो अपने अपने बौद्ध विहारों में सीमित हो गए और उस पर अध्ययन करने लगे और उसका जो लाभ है स्वयं तक सीमित रखने लगे। समाज के अंदर उसको प्रचारित करने का प्रयास नहीं किया, तो उसे हीनयान कहा गया। और एक ऐसा वर्ग था जिसने कहा ये ज्ञान यदि बुद्ध स्वयं लेकर मर जाते तो क्या होता। बुद्ध ने इस ज्ञान का उपदेश हमें दिया है तो अब हमारा कर्तव्य है कि इसको जन जन तक पहुंचाए, जन जन का धम्म इसे बनाए। और इसी मार्ग पे चलने वाले लोगों को महायान कहा गया। लेकिन 1915 के बाद जब बाबा साहब भारत लौट के आए विदेश से तो वो बौद्ध धर्म पे बहुत गहन अध्ययन करके आए। तो उन्होंने एक नवयान दिया, उन्होंने एक बीच का मार्ग निकाला। उनका वास्तविक जो ज्ञान है वो है नवयान। तो नवयान की जो उत्पत्ति है बाबा साहब के द्वारा मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से कई अच्छाइयाँ हैं जिन्हें हम बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। धम्म वही हैं जो हम धारण करें, जो बातें हम कहें उसे सबसे पहले अपने जीवन में स्वयं अपनाएं। कोई भी ये उपदेश नहीं है जो दूसरों को सुनाने के लिए हैं और स्वयं उस पर आचरण नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज को धोखा देते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। इसलिए ज्ञान कोई सा भी हो उसे हमें अच्छी चीज़ों को अवश्य अपनाना चाहिए और नकारात्मक चीज़ों के पर विवाद करने से बचना चाहिए। ये थी बौद्ध धम्म की विशेषताएं कि धम्म क्या है, बुद्ध कौन थे और इस देश को बुद्ध ने क्या दिया है। आज हम सबको उनका ऋणी होना चाहिए। एक बार फिर से आप सब ने हमारी बात को सुना और समझा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को आप पहुंचा सकते हैं। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। आप सबको एक बार फिर से त्रिगुण पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल मैत्री। सब भवतु मंगलम। साधु साधु।